Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this session. In this session, I will be telling you about the 7 most important chapter of your ARD. I know that many of you are थोड़ा सा scared of this subject, right? कि हाँ यार एग्रीकल्चर थोड़ा सा डरावना लगता है, एग्रीकल्चर कैसे पढ़ेंगे? बट नो नीड टू वरी, सी अगर आपने ये 7 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए ना, यू विल बी easily एबल टू क्लियर योर 70 to 80% ऑफ पेपर. जी हाँ, आप 70 to 80% ऑफ आवर आपका पेपर जो है वो इजीली कर जाओगे अगर आपने ये 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो, राइट? सो आई विल बी टेलिंग यू दैट कि कौन से ये 7 चैप्टर्स हैं. बट बिफोर दैट आई हैव अनाउंसमेंट दैट वी हैव लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नाबार्ड गाइड बुक फॉर यू. This is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it also have the decoded syllabus as well as PYQs, which you can refer to see that what kind of questions are being asked in NABARD grade A. Not only that, it will also provide you the strategy and resources to crack this NABARD grade A examination, and that too for free. Yes, you can avail this guidebook for free, and for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself and avail all this information for yourself. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एग्रीकल्चर का सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम कहाँ से आएगा, नाबार्ड किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानता है, नाबार्ड ने क्या सिलेबस दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ये रहा आपका एआरडी का सिलेबस. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है. यहाँ पे आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़नी है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, राइट? तो ये तो रहा ओवरऑल सिलेबस. ओवरऑल सिलेबस का मतलब कि नाबार्ड इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करता है. नाबार्ड के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ये तो रही ओवरऑल सिलेबस की बात. बट आज का हमारा एजेंडा क्या है कि आपको कुछ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स के बारे में बता दिया जाए कि अगर आप उनको कर लो तो आपका 70 to 80% जो पेपर है वो ईजिली क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलो कौन से वो 7 चैप्टर्स हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वो 7 चैप्टर करने हैं, आपको सारा सिलेबस एक बार कवर करना है. बट वो 7 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको थरली कवर करने हैं. ठीक है, सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? सो फर्स्ट इज योर एग्रोनॉमी. ठीक है, एग्रोनॉमी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बेसिकली आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिलेज. बहुत क्वेश्चन आते हैं टिलेज के टाइप में आते हैं. आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप कौन कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है. बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, राइट? एंड ऑल्सो ले फार्मिंग क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है, इंटरक्रॉपिंग क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. देन अगर हम फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम. आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाबार्ड में, राइट? सो एक अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर फार्मिंग सिस्टम. देन वी हैव सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल पे पूछ लिया जाएगा, देन सॉइल पोरोसिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, देन सॉइल क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, सो बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इन फ्रॉम दीज टॉपिक्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स. ठीक है, देन प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में यहाँ पे आपको प्रोपगेशन मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा. कोकोनट में कौन सा प्रोपगेशन मेथड होता है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड क्या होता है, देन मैंगो में कौन सी ग्राफ्टिंग होती है. इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा देखे गए हैं. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, जो आपके डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं. देन योर जेस्टेशन पीरियड, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं. नॉट ओनली फॉर काउ एंड बफलो बट ऑल्सो फॉर शीप. लास्ट ईयर शीप का जेस्टेशन पीरियड पूछ लिया गया था, राइट? सो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव फिशरीज. ठीक है, एंड फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, देन वी हैव फिशरीज में विच आर द सरफेस फीडर फिश, बॉटम फीडर फिश, इस टाइप के क्वेश्चन फिशरीज से आते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री सिस्टम, एग्री सिल्वी कल्चर क्या होता है, एग्री सिल्वी पेस्टोरियल कल्चर क्या होता, कल्टिवेशन क्या होता है,
ऐसे क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड आउट ऑफ दिस चैप्टर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, जो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका जो एग्रीकल्चर का बेस वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर रिपीटिंग, वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन दैट दीज आर द 7 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए, आपको बाय हार्ट होने चाहिए इनके जो कंसेप्ट हैं। बिकॉज यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज वी हैव सीन, सी ये 2022 का अगर हम एनालिसिस देखें ना, तो एग्रोनॉमी से चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रॉम फार्मिंग सिस्टम देयर वर 5 क्वेश्चंस। See, soil and water conservation, there were 4 questions, and from plantation and horticulture question, there were 6 questions, which is a good number, right? From agriculture, husbandry and poultry, there were 4 questions. From fisheries, there was 3 questions, and from forestry, there were 2 questions. Now, if you total it, see, 5, 4, that is 9, 9 plus 4 is 13, 6, 6 is your 19, 19 plus 4 is your 23, 26, 28. Total 28 question. विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, राइट? आपका जो ERD है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स, एंड 40 में से अगर आपके 28 नंबर इन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर. सो दैट इज वाई वी आर फोकसिंग अगेन एंड अगेन कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनके कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है, कभी कभी नाबार्ड क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देता है. ठीक है, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, यू विल बी easily able to correct the right answer. ठीक है, mark the right answer. So these were the 7 important topics, and why they are important I am again saying because we have seen that number of questions are generally asked more from these topics. So that was all for this video. But if you want to revise, if you want to practice this chapter with me, so I will be coming with the ERD static series again, as I have completed one already, but again I am starting the ERD static series, and there I will be covering important topics which is important for the NABARD point of view. ठीक है, so from next Monday, from next week, on Monday onwards we will be coming with the ERD static series. ठीक है, and if you want our course, then we have 2 packages. One is gold pack and another is silver pack. In gold pack you will be getting the material for phase 1, phase 2 and interview, and in silver pack if you are good in your quants, reasoning and English, then you can opt for silver pack, and here you will be getting the material for phase 2 and interview. Phase 2 covers your ESI, ERD and GA of phase 1 also. ठीक है, so that was all. If you're new to our channel, please subscribe to our YouTube channel and join us on our Telegram channels. So that was all. Thank you so much.